सितारा सलार को अपना दुश्मन समझ रही है और समझ रही है कि वो उसके साथ बहुत गहरी दुश्मनी निभा रहा है। लेकिन असल में सितारा को बहुत मासूम दिखाया गया है कि वो हर एक के हाथों बेचारी जलील ही होती आई है और उसका कोई हश्र नहीं रहा। यानी कि सारी एपिसोड्स में उसका बेड़ा गर्क करके दिखाया गया है, तरह तरह से जलील करवाया गया है और यहाँ तक कि ज़ुहैब भी उससे शदीद नफरत करने लग जाता है। लेकिन ये चीज़ उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। वो कहती है कि मैं सबकी नफ़रत को गले से लगा लूँगी। मैं जानती हूँ कि सब मेरे दुश्मन हैं, लेकिन मैं अपने भाई से इस तरह से बदगुमान नहीं रह सकती क्योंकि उसको मेरे बारे में बदगुमान किया जा रहा है। इसलिए मैं उसके दिल से ये सारे वहमो ख़यालात निकाल के रहूँगी और उसको बताऊँगी कि उसका कौन सगा है और कौन नहीं है। मुझे शदीद अफ़सोस होता है ज़ुहैब पे कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन आप देखेंगे दूसरी तरफ सलार उसको कहता है कि यकीन मानो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार कुछ ऐसा उल्ट हो जाता है कि तुम्हें मुझ पे ऐसा शक होने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए गलत फैसला कर रहा हूँ। लेकिन मैं दिल से तुम्हें कहता हूँ कि मैं वाकई में तुम्हारा भला चाहता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा है। अगर तुम्हें कभी इस चीज़ की समझ आ जाए तो लौट आना, क्योंकि वाकई मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। तुम इस चीज़ का क्यों नहीं समझ रही? आगे से आप देखेंगे कि कहती है फिर दोबारा से सितारा उसे कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्यों मेरा हाथ सारे ज़माने के सामने और अपने घर वालों के सामने नहीं थाम सकते। जो इंसान अपने घर वालों के सामने इस तरह भीगी बिल्ली बन के बैठ चुका है, वो आखिर क्या मेरा साथ निभाएगा, कैसे मेरा साथ देगा। मेरे नसीब में जो लिखा है, देखो सलार वैसे ही रहने दो और ये सारे तरीके इसी तरीके से चलने दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ठीक होने वाला है। जो नसीब हैं मेरे वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि जब जब तुम मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हो तो मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ मज़ीद बढ़ जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कम होता है। तुम्हें इन चीज़ों की क्यों समझ नहीं आ रही? और तुम समझ रहे हो कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा फ़ायदा सोच रहे हो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरा फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा मेरा नुकसान कर देते हो। आगे से आप देखेंगे कि सलार उसको कहता है, तुम फ़िक्र मत करो, अब मैं तुम्हारा साथ इस तरीके से दूँगा कि सारे ज़माने के सामने तुम्हें कबूल करूँगा। फिर तुम्हें जाकर इस चीज़ का एहसास होगा कि वाक़ई मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि वो उसको बड़ी हैरत से देखती है और कहती है कि मुझे अब किसी बात का कोई भी यकीन नहीं रहा, क्योंकि मुझे जो भी लोग मिले हैं सब ने मुझे धोखा दिया है, किसी ने कम और किसी ने ज़्यादा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। लेकिन सलार कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ता। तुम नहीं समझती हो कि किस कदर लालची है सलमान। सलमान की लालच के किस्से अगर मैं तुम्हें सुनाने बैठ जाऊं तो यहाँ पर वक्त ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि तुम नहीं जानती कि किस किस तरीके से उसने मुझे लूटा है और इस तरह से आप लोगों को लूटने की प्लानिंग भी कर रहा है। वो सिर्फ और चाहता है कि तुम्हारी सारी जायदाद को अपने अंडर कर ले। इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा हथियाने की कोशिश कर रहे। काश तुम मेरी बातों को समझ जाओ और इन बातों को समझने की कोशिश कर जाओ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी बातों की समझ आएगी, क्योंकि तुमने जो अपना ज़हन बना के रखा है मेरे बारे में, तुम्हारे दिमाग में बस वही बैठ चुका है और कुछ तुम सोचने का नाम ही नहीं ले रही। लोगों की फ़िक्र करना बंद कर दो। ये लोग कभी भी तुम्हारे सगे नहीं हो सकते। ये ना तो तुम्हारे सगे थे और ना ही होंगे। इनकी फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। सितारा सलार को अपना दुश्मन समझ रही है और समझ रही है कि वो उसके साथ बहुत गहरी दुश्मनी निभा रहा है। लेकिन असल में सितारा को बहुत मासूम दिखाया गया है कि वो हर एक के हाथों बेचारी जलील ही होती आई है और उसका कोई हश्र नहीं रहा। यानी कि सारी एपिसोड्स में उसका बेड़ा गर्क करके दिखाया गया है, तरह तरह से जलील करवाया गया है और यहाँ तक कि ज़ुहैब भी उससे शदीद नफरत करने लग जाता है। लेकिन ये चीज़ उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। वो कहती है कि मैं सबकी नफ़रत को गले से लगा लूँगी। मैं जानती हूँ कि सब मेरे दुश्मन हैं, लेकिन मैं अपने भाई से इस तरह से बदगुमान नहीं रह सकती क्योंकि उसको मेरे बारे में बदगुमान किया जा रहा है। इसलिए मैं उसके दिल से ये सारे वहमो ख़यालात निकाल के रहूँगी और उसको बताऊँगी कि उसका कौन सगा है और कौन नहीं है।
मुझे शदीद अफ़सोस होता है ज़ुहैब पे कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन आप देखेंगे दूसरी तरफ सलार उसको कहता है कि यकीन मानो तुम्हारा सिर्फ़ और सिर्फ़ देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हर बार कुछ ऐसा उल्ट हो जाता है कि तुम्हें मुझ पे ऐसा शक होने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए गलत फ़ैसला कर रहा हूँ। लेकिन मैं दिल से तुम्हें कहता हूँ कि मैं वाक़ई में तुम्हारा भला चाहता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा है। अगर तुम्हें कभी इस चीज़ की समझ आ जाए तो लौट आना, क्योंकि वाक़ई मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। तुम इस चीज़ का क्यों नहीं समझ रही? आगे से आप देखेंगे कि कहती है फिर दोबारा से सितारा उसे कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्यों मेरा हाथ सारे ज़माने के सामने और अपने घर वालों के सामने नहीं थाम सकते? जो इंसान अपने घर वालों के सामने इस तरह भीगी बिल्ली बन के बैठ चुका है, वो आखिर क्या मेरा साथ निभाएगा? कैसे मेरा साथ देगा? मेरे नसीब में जो लिखा है, देखो सलार वैसे ही रहने दो और ये सारे तरीके इसी तरीके से चलने दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ठीक होने वाला है। जो नसीब हैं मेरे वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि जब-जब तुम मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हो, तो मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ मज़ीद बढ़ जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कम होता है। तुम्हें इन चीज़ों की क्यों समझ नहीं आ रही? और तुम समझ रहे हो कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा फ़ायदा सोच रहे हो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरा फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा मेरा नुकसान कर देते हो। आगे से आप देखेंगे कि सलार उसको कहता है, तुम फ़िक्र मत करो, अब मैं तुम्हारा साथ इस तरीके से दूँगा कि सारे ज़माने के सामने तुम्हें कबूल करूँगा। फिर तुम्हें जाकर इस चीज़ का एहसास होगा कि वाक़ई मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि वो उसको बड़ी हैरत से देखती है और कहती है कि मुझे अब किसी बात का कोई भी यकीन नहीं रहा, क्योंकि मुझे जो भी लोग मिले हैं सब ने मुझे धोखा दिया है, किसी ने कम और किसी ने ज़्यादा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। लेकिन सलार कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ता। तुम नहीं समझती हो कि किस कदर लालची है सलमान। सलमान की लालच के किस्से अगर मैं तुम्हें सुनाने बैठ जाऊँ तो यहाँ पर वक्त ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि तुम नहीं जानती कि किस किस तरीके से उसने मुझे लूटा है और इस तरह से आप लोगों को लूटने की प्लानिंग भी कर रहा है वो सिर्फ और चाहता है कि तुम्हारी सारी जायदाद को अपने अंडर कर ले। इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा हथियाने की कोशिश कर रहे। काश तुम मेरी बातों को समझ जाओ और इन बातों को समझने की कोशिश कर जाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी बातों की समझ आएगी, क्योंकि तुमने जो अपना ज़हन बना के रखा है मेरे बारे में, तुम्हारे दिमाग में बस वही बैठ चुका है और कुछ तुम सोचने का नाम ही नहीं ले रही। लोगों की फ़िक्र करना बंद कर दो, ये लोग कभी भी तुम्हारे सगे नहीं हो सकते। ये ना तो तुम्हारे सगे थे और ना ही होंगे। इनकी फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें।